हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे महिलाओं की टेबलेट के बारे में, यानी कि दूध सुखाने वाली टेबलेट्स के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या वार्निंग है, क्या डोज होती है, कौन सी कंपनी की आ रही है, और इसके साथ साथ ही कुछ घरेलू उपाय के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेबोगुलिन 0.5 mg टेबलेट के बारे में। इसके अंदर 0.25 mg भी आती है और 0.5 भी आती है इसके अंदर। तो इस टेबलेट के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कंपनी की बात करता हूँ तो कौन सी कंपनी की आती है, तो सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी की आती है। और इसके अंदर अगर कंटेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं केबोगोलिन टेबलेट की, तो इसके अंदर केब्रोगोलिन कंटेन आता है। इस कंटेन के अंदर लोकल एरिया के अंदर आपको बहुत सारी कंपनियों की बाज़ार में मिल जाएगी। सिप्ला, इंटास, लीफोर्ड, मोनोपोली कंपनियां हैं, डॉक्टर रेडी है, फाइजर है, रेनबेक्सी, ऐसी कंपनियों की मिल जाएगी। लेकिन जो पॉपुलर मेडिसिन है वो सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी की आती है। केबो यानी केब गोलिन 0.5 और 0.25 mg ये टेबलेट आती है। इस टेबलेट का जो मुख्य कार्य है वो होता है दूध सुखाने का काम होता है। इसका दूध सुखाने का काम होता है। ये कंडीशन कोई सी भी कंडीशन में हो सकती है। जैसे कि कई बार जो लेडीज़ होती है, महिलाएं होती है, कई बार अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती है और वो बच्चे को यानी कि बाहर का दूध पिलाना चाहती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी महिलाएं काफ़ी अपना दूध सुखाने के लिए मेडिसिन यूज करती है। इसके अलावा कई बार एबॉर्शन हो जाता है, या कई बार मान लो कि फुल टाइम पूरा टाइम है, उस दौरान डिलीवरी हो जाती है तो उसमें एबॉर्शन हो जाता है। इनके अलावा कि कई बार वोमेंस यानी कि बच्चा पूरा टाइम का हो गया लेकिन वो डेथ हो गई है बच्चे की, उस कंडीशन के अंदर भी ये पोजीशन हो जाती है। तो उस दौरान महिलाओं के दूध आता है तो उसको आप निकालो, लेकिन एक एक यानी कि कंडीशन होती है कि लिमिटेड मात्रा में आपको निकालना होता है। और उसके साथ साथ आप एक सेक कर सकते हो आप ठंडे पानी का। अगर बहुत ज़्यादा आपके टाइट हो रहे हैं ब्रेस्ट, और ये मान लो कि अगर बहुत ही ज़्यादा पेन होता तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर्स, जो डॉक्टर है गायनोकोलॉजिस्ट, उनकी देखरेख के अंदर आप मेडिसिन ले सकते हो। इसके अलावा आप सेक कर सकते हैं ठंडा। और इनके अलावा घरेलू उपाय के अंदर आपको सेक करना है और बिल्कुल लूज कपड़े पहनने हैं, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो इस कंडीशन, ये जो कंडीशन हो जाती है, और ये मान लो कि घरेलू उपाय करने के बाद भी अगर ये पोजीशन बनी रहती है, दूध सूख नहीं पाता है प्रॉपर तरीके से, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से, गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह मशवरा करके आप ये टेबलेट ले सकते हो, कैबगोलिन 0.5 या 0.25। तो 0.5 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर क्या करेगा, ये टेबलेट आपको 7 दिन में एक बार टेबलेट लेनी होती है, यानी कि 7 दिन में एक ही बार टेबलेट लेनी होती है। तो फर्स्ट बार के अंदर हो सकता है कि 90% करीब करीब सूख जाता है, फिर भी कुछ कंडीशंस की वजह से रह जाता है। तो ये कंडीशंस के अलावा भी दूसरी समस्याओं के अंदर भी ये टेबलेट आपको डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दूध सुखाने के लिए ही किया जाए, दूसरी कंडीशन के अंदर भी आपको ये रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो प्रचलित है प्रेजेंट के अंदर वो है कैबगोलिन 0.5 है, सन फार्मा की आती है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। डॉक्टर ज़्यादातर दूध दूध सुखाने के लिए, जो गायनिक डॉक्टर होते हैं, वो ज़्यादातर रिकमेंड यही मेडिसिन करते हैं। तो 7 दिन में एक बार लेनी होती है, यानी कि 1 महीने लेना होता है। वीक में एक बार टेबलेट खानी होती है, इससे ज़्यादा कोई कोर्स नहीं है। नॉर्मल पानी के साथ लेनी होती है, खाना खाने के बाद ये लेनी होती है कैबगोलिन टेबलेट 0.5। अब बात करते हैं कि इस टेबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं लेने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर ये टेबलेट लेते हैं और आपके यहाँ पर ब्रेस्ट भारीपन रहता है, पेन होता है, तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके सलाह मशवरा करके आप पेन किलर टेबलेट ले सकते हैं और उनसे आप बता सकते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके अलावा अगर मान लो कि आपकी किसी प्रकार की कोई ड्रग एलर्जी है तो प्लीज़ आप ये टेबलेट ना लें, इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर आपका वोमिटिंग का मन है, जी घबरा रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो भी आप ये ना लें टेबलेट। तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, फिर बाद में लें। ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाने वाली मेडिसिन है। ये किसी ऐसे आप वीडियो देख के या किसी की एडवाइस लेके ऐसे ही टेबलेट ना लें। जब तक आपका अपना डॉक्टर आपको खुद को रिकमेंड ना करे, तब तक आपको किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती है। इस बात का आपको प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए।
कि आपका डॉक्टर ही अगर आपको यहाँ पर रिकमेंड करे तो ही ले, अन्यथा नहीं ले। वार्निंग की बात करते हैं यहाँ पर, तो वार्निंग की बात करते हैं तो अगर मान लो कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की अगर कोई ड्रग एलर्जी है तो प्लीज़ आप ना लें। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर बाद में ही लें। इसके अलावा अगर आपके कोई लीवर में प्रॉब्लम है या कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या अन्य कोई बीमारी है तो प्लीज़ आप ना लें। जब तक आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे तब तक आपको यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कैपगोलिन 0.5 टैबलेट की अगर हम यहाँ पर एमआरपी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसकी एमआरपी है 525 रुपये है, यानी कि 4 टैबलेट की 525 रुपये है, यानी कि एक टैबलेट आपको 106 रुपये के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन ये एक स्टिप ही लेनी होती है आपको, यानी कि एक स्टिप के अंदर कितनी आती है, 4 गोलियां आती है, यानी कि 1 महीने का ही कोर्स होता है आपका, इससे ज़्यादा कोई कोर्स नहीं होता है। और हो सकता है कि आपको डॉक्टर 1 गोली ही दे, वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। हो सकता है 2 गोली के अंदर 2 खुराक में काम हो जाए, हो सकता है 3 गोली के अंदर काम हो जाए, लेकिन ये दूध सुखाने का सबसे बेस्ट तरीका है, यानी बेस्ट टैबलेट है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर घरेलू उपाय के बारे में बता ही दिया है कि आप अगर किसी कारणवश आप बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हैं तो आप यानी कि दूध निकाल सकते हैं, लेकिन एक लिमिट मात्रा में निकालें, बहुत ज़्यादा ना निकालें। फिर भी आपके अगर कोई पेन वगैरह रहता है, भारीपन रहता है, तो आप सेक कर सकते हैं ठंडे कपड़े से। और इसके अलावा आप बिल्कुल लूज कपड़े पहने, बिल्कुल टाइट कपड़े ना पहने। ये हो गए घरेलू उपाय। इसके अलावा मैंने कैबोगुलिन टैबलेट के बारे में पूरी तरीके से आपको यहाँ पर फ्रेंड्स रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा इस टैबलेट के बारे में। कोई भी किसी भी प्रकार का इस कैबोगुलिन टैबलेट के बारे में अगर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप मेरे को बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा इसके बारे में। और फ्रेंड्स इन सब के अलावा मैं 2 चीज़ हमेशा हर वीडियो में बताता आया हूँ और बताता रहूँगा। वो क्या है कि जब भी आप किसी भी मेडिकल या फार्मेसी के ऊपर जाते हो तो आप हमेशा मेडिसिन परचेज करते हो तो 2 चीज़ें आप हमेशा पूछिए, वो आपका हक है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको एमआरपी रेट हमेशा देखनी चाहिए। इसके अलावा एक एक्सपायरी डेट जरूर देखें, नियर बाई एक्सपायरी डेट की कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना ले, इस बात का आप ध्यान रखें। इन सब के अलावा आप एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में ज़रूर डालें, जैसे फॉरेन कंट्री के अंदर है कि बिना डॉक्टर की एडवाइस के कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना लें। अगर आप ले रहे हो तो अपने आप को यानी कि अपने आप को विश्वासघात कर रहे हो, तो आप कभी भी बिना डॉक्टर की एडवाइस के कभी भी किसी भी प्रकार की यानी कि मेडिसिन ना ले, इस बात का आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। इन सब के अलावा आप मेडिसिन्स के प्रति हमेशा एक्टिव रहें, जागरूक रहें। अगर कोई लेता भी है तो उसको भी आप रोकें कि आप पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करो फिर बाद में लें, इस बात का आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। ये वीडियो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको रिव्यू करके बताया है। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ध्यान रहे कि फ्रेंड्स ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में, फ्रेंड सर्किल के अंदर जहाँ तक हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।